हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल एग्जाम इन्फॉर्मेशन में। और जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम एक स्मार्ट स्टडी का तरीका लेके आए हैं। बायोलॉजी के जो भी यूनिट हैं या जो भी चैप्टर हैं, उनकी स्मार्ट स्टडी अपन करवाएंगे। मतलब कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं और कितना वेटेज इस यूनिट का होता है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से, जो 11th क्लास की यूनिट 5 है, मानव शरीर विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट। उसके बारे में स्टडी करेंगे कि इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पहले के नीट एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर इस यूनिट में आते हैं। और ये जो यूनिट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोलॉजी की, 11th क्लास बायोलॉजी की नीट के हिसाब से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जो नीट 2022 है, नीट 2022 में इसमें से 9 क्वेश्चन आए थे, मतलब 36 मार्क्स का वेटेज था उस पेपर में। जबकि नीट 2023 में तो 13 क्वेश्चंस आए थे, मतलब 52 मार्क्स का जो पेपर है वो इस यूनिट में से आया था, ओनली इन 7 चैप्टर में से, जो कि बहुत इजी हैं। मतलब कि इस यूनिट में से ही आपको 50 से 60 मार्क्स कम से कम मिल जाएंगे अगर इस यूनिट को आपने ढंग से पढ़ा है। तो यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट आप ढंग से पढ़ेंगे तो नीट 2024 में भी इसमें से कम 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब 48 से 60 मार्क्स का इसमें से मटेरियल आपको मिल जाएगा नीट 2024 के पेपर में, श्योर है। तो इसका मतलब है कि हर नीट एग्ज़ाम में इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन एवरेज तो आते ही हैं, और मैक्सिमम इसमें से 15 क्वेश्चन तक, मतलब 60 मार्क्स तक इसमें से मटेरियल मिल जाएगा आपको। तो ये नीट 2024 के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसको आप बहुत ही बढ़िया से पढ़ना होगा इसको। तो इस यूनिट से कम 1/3 मार्क्स आपको बायोलॉजी के इस यूनिट से ही मिल जाएंगे। इनमें से 7 चैप्टर पढ़ने होंगे, उसमें से आपको लगभग 1/3, एवरेज 1/3 के आसपास, मतलब 50 से 60 मार्क्स का मटेरियल आपको इस यूनिट से मिल जाएगा। क्योंकि 180 नंबर का बायोलॉजी का पेपर होता है, उसमें से कम 50 से 60 नंबर आपको इस यूनिट से मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे नीट 2023 में जो क्वेश्चन इस यूनिट से आए थे उनके बारे में। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करो। तो इसमें एक तरफ तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन किया जाता है, और इधर जो ऑर्गन जिसके द्वारा ये सिक्रेशन होता है, उनको मैच करना है। इसमें सीसीके, जीआईपी, एएनएफ और एडीएच। तो इसमें आपको मैच करना होगा। इसमें सीसीके होता है वो अग्नाशय के द्वारा होता है, जीआईपी होता है वो जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड उसके द्वारा होता है, और एएनएफ हार्ट के द्वारा होता है, और एडीएच है वो किडनी के द्वारा होता है। तो इसमें सेकंड आंसर करेक्ट है। ऐसे ही 152 नंबर क्वेश्चन है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, और उपास्थि सघन नियमित ऊतक, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य और असत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, तो ये गलत है। लिगामेंट्स होते हैं वो डेंस रेगुलर टिश्यू होते हैं, तो ये गलत है कथन। जबकि कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज भी डेंस रेगुलर नहीं होते, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें दोनों कथन फर्स्ट व सेकंड असत्य हैं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को इसमें भी एक साइड जॉइंट दिए हैं, और ये किसके मध्य पाए जाते हैं, किसके बीच में जॉइंट पाए जाते हैं, वो दिया गया है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उपास्थि युक्त संधि वो होती है कशेरुक में 2 निकटवर्ती कशेरुकाओं के मध्य, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो एडजेसेंट वर्टिब्री इन वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्री होते हैं उसके बीच में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो ह्यूमरस व पेक्टोरल गर्डल के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं इसमें। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इसमें फेफड़ों की जैव क्षमता पूछी गई है। तो इसका आंसर होगा IRV + ERV + TV, ये टोटल करके वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग आ जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है अपचित व अनावशिष्ट पदार्थ सिक्का में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाह, मतलब उनका बैक फ्लो किसके द्वारा रोका जाता है, तो इलियोसिकल वाल्व के द्वारा। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। मानव नेत्र ह्यूमन आई के से संबंधित एक क्वेश्चन, इसमें अलग अलग पार्ट दिए गए, फोविया, आइरिस, अंधबिंदु, स्क्लेरा, उनको इधर मैच करना है, तो इसका सेकंड आंसर है। ऐसे ही 178 नंबर क्वेश्चन है वृक्काणु उनकी वल्कुट व मध्यांश में आप सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, वल्कुटीय वृक्काणु और सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। मतलब कि नेफ्रॉन 2 टाइप्स के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन। तो ये सही कथन है। सेकंड है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स सानिध्य मध्यांश वल्कुट में हेनलेपास छोटा होता है, नहीं, इसमें लंबा होता है और वल्कुटीय में छोटा होता है। तो ए कथन सत्य है और आर असत्य है। जबकि इसमें एक और क्वेश्चन 169 नंबर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसमें भी आपको मैच करना है, इसका फोर्थ आंसर है। ऐसे ही मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन से संबंधित एक क्वेश्चन है कि लैंगिक व्यवहार उत्तेजना इनको कौन नियंत्रण करता है, लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस।
ऐसे ही पी तरंग क्यू तरंग, ये हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका क्वेश्चन है कि पी तरंग है वो क्या दर्शाती है, तो पी तरंग दर्शाती है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को दर्शाती है। ऐसे ही क्यू तरंग है वो प्रकुंचन का आरंभ दर्शाती है। तो ये ऐसे आपको बताया गया है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ रखे हैं नीट 2023 में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन से है, थायराइड हार्मोन के कौन से कार्य नियंत्रण के नहीं हैं। तो इसमें से एक तो सोने व जागने का चक्र, ये पीनियल ग्लैंड का काम है, तो ये भी इसका काम नहीं है। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को उत्साहित करना, ये इसका काम है। जबकि प्रतीक्षा तंत्र, इसमें इसका कोई योगदान नहीं, तो सी और डी थायराइड हार्मोन के कार्य नहीं है। और कौन सा कथन सही है इसमें से, फर्स्ट शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास प्राशन ग्राहियों को बंद कर देता है, नहीं ये सही नहीं है। एडीएच मूत्रता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है, मतलब वाटर रिजॉर्प्शन करता है, बिल्कुल सही है। एएनएफ वसोडाइलेशन कोच करता है, बिल्कुल सही है। एडीएच रक्तदाब में बढ़ोतरी करता है, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी तीनों सही है और ए और ई गलत हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन और बचे। कंकाल पेशियों में विषय में कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल बी और सी कथन सही है। 196 नंबर, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम से है, बेसोफिल, तो इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें बी और सी कथन सही है। बेसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन हीपेरिन का स्राव करती है और शोधकारी प्रतिक्रियाओं में शामिल होती है। तो ऐसे आपको दिखाया कि हमने कि टोटल 13 क्वेश्चन इस यूनिट से आए थे नीट 2023 में। तो नीट 2024 का जो पेपर होगा उसमें भी कम से कम इससे 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब 60 नंबर तक का मटेरियल इस यूनिट से कंफर्म आएगा। तो इस यूनिट को आप ठीक से पढ़िएगा। अब एक वीडियो और बनाएंगे इस यूनिट से संबंधित, जिसमें आपको जो इसका मटेरियल है, मतलब जो चैप्टर वाइज है, उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे कि इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पैराग्राफ से इस चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा नीट 2024 में। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे सभी यूनिट का एनालिसिस करके, मतलब बायोलॉजी की जो सारी यूनिट हैं 11th और 12th की, उनका हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि किसमें कितने क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और आगे कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आगे की भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको नीट 2024 के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।